हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज हमारे पास है 4.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 3 आज सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम सोल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। और अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए आप। वहाँ पर हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सोल्व किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है, ऐसी दो संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि इंग्लिश में कि फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो वो हमें क्या नंबर्स बताने कि वो नंबर कौन कौन से, अगर मैं उनका क्या करता हूँ ऐड करता हूँ दोनों को तो 27 आना चाहिए। अगर मैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा या प्रोडक्ट का उनका कितना आना चाहिए 182। ठीक है, तो मुझे नंबर बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमें नंबर नहीं पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास में गिवन है उसको हम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, संख्याओं का योग कितना गिवन हमारे पास में 27। ठीक है, एंड संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना हमारे पास में 182। ये हमने लिख लिया जो हमें गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माना पहली संख्या कितना मेरे पास में x है, जो दूसरी संख्या वो मेरे पास में है x+1 ले लिया मैंने। ठीक है, ये मैंने दो संख्या ली हुई है। तो दूसरी बात है कि संख्या का योग दे रखा है कितना 27। आप चाहो तो x+1 भी ले सकते हो, या फिर आप दूसरा तरीका लगा सकते हो क्या कि आप इसकी जगह यहाँ पर जैसे मेरी दोनों संख्या को जोड़ने पर कितना आ रहा है 27, पहला आपने कितना ले लिया संख्या x ले लिया, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 27 - x। ठीक है भाई, पहली संख्या आपकी x थी, अब आप उनके योग में से आपने पहली संख्या घटा दी तो दूसरी संख्या बचेगी ना आपके पास में, तो मैंने दूसरी संख्या क्या ले ली 27 - x। ठीक है, आप ये भी लेके कर सकते हो, बट मैंने क्या ले लिया इस बार 27, तो आप इसको रहने दीजिए, मैंने लिया 27 - x। ठीक है, अब जो कंडीशन हमारे पास में दिया हम उसको अप्लाई करेंगे किस तरह से कि भाई दोनों संख्याओं को गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है मेरे पास में 182। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे। दोनों संख्या क्या है हमारे पास में x और 27 - x, तो x 27 - x इक्वल टू 182। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं इसको। तो पहले x का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो 27x या 27x और यहाँ पर माइनस का x² इक्वल टू 182। ठीक है, या फिर माइनस का x² प्लस का 27x और ये इधर आके हो गया आपका माइनस का 182 इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर आप यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, वो 0 में पहुँचा दीजिए, तो ये प्लस का x² माइनस का कितना हो गया आपका 27x और प्लस का 182। ठीक है, अब मुझको 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं, अगर मैं उनको ऐड करता हूँ, यानी कि ऐड करने से पता लग रहा है कितना आना चाहिए 27, अगर उनके आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 182 आना चाहिए। ठीक है, तो वो पहले आपने क्या करा 182 की x² के जो गुणांक है उसमें मल्टीप्लाई करी, तो आपने क्या क्या किया यहाँ पर, आपका जो गुणांक x² का वो 1 है और उसकी मल्टीप्लाई आपने 182 से करी, यानी कि 182 मल्टीप्लाई बाई x² का गुणांक 1 इक्वल टू कितना होता है 182। और यानी कि मुझे ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरा 182 आना चाहिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 182। तो मेरे पास में एक फैक्टर है, क्या मेरे पास 13 और 14 एक ऐसे फैक्टर है मेरे पास में, अगर मैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 182 आता है, अगर उनको क्या करता हूँ ऐड करता हूँ तो आता है कितना 27। ठीक है, तो 30 + 14 देखो कितना आएगा, 4 और 3 7, 1 और 1 2। ठीक है, अब इनको आप ऐड कर मल्टीप्लाई करिए, 13 चौका होता है आपका 52, कैरी आपका 5 और 13 कम 13, 13 और 5 होता है आपका 18, यानी कि 182 आ रहा है मेरे पास, यानी कि मेरे पास में ये वाली कंडीशन मुझे मिल चुकी है। तो मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ x², इसको मैं क्या लिखता हूँ अब 13 प्लस कितना 14 और बाहर x प्लस का 182 इक्वल टू 0, या फिर x इस माइनस की और इस x की मल्टीप्लाई अंदर 13x और 14
एक्स, ये माइनस हो जाएगा आपका, प्लस का 182 इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ से एक्स कॉमन आ गया आपका, तो अंदर बचता है एक्स और 13, और यहाँ से आपका कितना आ गया 14 कॉमन, ठीक है, और यहाँ से आप बचता है आपका एक्स माइनस का 13 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इस पूरे टर्म से x माइनस 13 आप कॉमन निकालिए, अंदर बचा आपका x माइनस 14 इक्वल टू 0। देन आप क्या करोगे, इफ़ यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0 है, देन x इक्वल टू 13 आ गया, और इसी तरह x इक्वल टू कितना है आपका x माइनस 14 इक्वल टू कितना है 0, तो x की वैल्यू कितना है मेरे पास में 14, ठीक है। मेरे पास में दो कंडीशन आई है, ठीक है, या तो x की वैल्यू कितना है 13 और दूसरा कितना है 14, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग के अंदर क्या लिया था, दो संख्याओं का योग कितना था, वो जो हमें गिवन है 27 है, पहली संख्या मैंने क्या मानी है x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी मेरी, इसमें सब माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्या में पता लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखो, अतः पहली संख्या x ली है हमने, ठीक है। अब x की हमारे पास में दो वैल्यू, इट मीन्स हमारी दो कंडीशन बनी, जब मैं x बराबर क्या लेता हूँ 13, तो पहली संख्या मेरे पास में कितनी होगी 13, देन दूसरी संख्या क्या होगी मेरे पास में, आप क्या करोगे 27 में से, यानी कि यहाँ पर आपने जो वैल्यू पुट की ये वाला रिलेशन माना हुआ है, तो 27 में से आप 13 को माइनस कीजिए तो कितना आता है 14, ठीक है। तो दूसरी संख्या आ गई आपके पास में। अगर आपने x इक्वल टू 14 लिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, पहली संख्या क्या रहेगी 14 हो जाएगी आपकी पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी वो भी देख लेते हैं। दूसरी संख्या वो कितनी हो जाएगी, फिर अगेन 27 माइनस का 14 इक्वल टू 30, ठीक है। यानी कि हम जो हमारे पास में x की वैल्यू है 13 और 14, इन्हीं में से ही कोई सी एक संख्या है जो पहली है, ठीक है। तो और दूसरी संख्या हमारे पास में इन्हीं में से एक संख्या है, दूसरी है पहली। अगर मैं पहली संख्या लूँगा 13 तो दूसरी ऑटोमेटिकली मेरे पास में कितना हो जाएगा 14। अगर मैं उसको पहले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड हमारी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है। हमें क्या देखना है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिसको बोलते हैं क्या, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये क्रमागत या कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है आपका, ये होता है आपका एक के बाद एक। जैसे अगर मेरा एक संख्या x है तो दूसरा x+1, तीसरा x+2, उसके आगे x+3, यानी कि 1 2 3 4, यानी एक के बाद एक 1 बाई 1 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्रमागत या फिर कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें लेके चलेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या जो कि क्या है मेरे पास में क्रमागत, ठीक है, वो क्या है मेरे पास में x है। देन दूसरी क्रमागत संख्या वो कितनी हो जाएगी मेरे पास में x+1, क्योंकि 1 बाई 1 आपकी क्या है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो पहली क्रमागत संख्या मेरे पास में कितनी है, x है। इसको आप सही से लिख लेना कि पहली क्रमागत संख्या बराबर x, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x+1, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन बन चुकी है। अब यहाँ पर कंडीशन दी है कि जिनके वर्गों का योग कितना है 365, इनके वर्गों का योग, यानी कि इसका वर्ग कर दूं मैं और इसका वर्ग कर दूं और फिर दोनों को ऐड कर दूं, यानी कि योग बन गया। तो वो किसके बराबर है, 365 के बराबर है, ठीक है। तो हम सोल्व करते हैं, जो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, दोनों क्रमागत संख्या के वर्गों का योग कितना दिया है मेरे पास में 365, ठीक है। अब कंडीशन लगा देते हैं इसके अंदर, ये तो दो क्रमागत, यानी कि पहला ये क्रमागत ये रहा, दूसरा क्रमागत मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, x+1। अब उसने क्या है कि उनके वर्गों का योग, यानी कि इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग और उनका योग, इस कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वो बराबर किसके है, 365 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, तो x का x² हो जाएगा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करते हैं,
तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, ये फॉर्मूला बना आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो 365 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 2x लिख लेते हैं पहले हम, तो प्लस का 1 माइनस का 365 इक्वल टू 0, ये इधर आके माइनस हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे 2x स्क्वायर प्लस का 2x और यहाँ इसको माइनस कर दीजिए एक को। ठीक है, तो माइनस का कितना बचेगा 364, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है और ये प्लस का छोटा है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, देखो पूरी टर्म से हर एक टर्म से 2 कॉमन आ रहा है मेरे पास में, 2 कॉमन निकालो और सीधा 0 में पहुँचा दो उसको, या सीधा पहले हम 2 निकालते हैं कॉमन बाहर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर x और यहाँ पर बचाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी होता है 4। ठीक है, यानी कि 182। देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 182 वाली कंडीशन बनी है, तो उसी तरह से हो जाएगा ये भी। तो अब क्या करेंगे हम, पहले 2 को 0 में पहुँचा देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या चेक करना है इस बार कि 182 के ऐसे फैक्टर, पहले हमने मल्टीप्लाई करी एक्स स्क्वायर के गुणांक में, तो कितना आ गया 182, यानी कि 182 के मुझे ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्स का यहाँ पर कोएफिशिएंट इस बार क्या है 1 है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 182, तो अभी मैंने वही फैक्टर किए थे, क्या अगर मैं माइनस करूँ तो 1 आता है, 14 की मल्टीप्लाई करूँगा कितने में 13 में, तो कितना आता है 182। ठीक है, तो मेरे पास में ऑलरेडी मैंने फाइंड आउट किए है पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिखूँगा 14 माइनस का 13 और बाहर x 182 इक्वल टू 0, या फिर और आगे सोल्व कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई 14x यहाँ पर 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन आ गया मेरा, तो x प्लस का 14, तो यहाँ से क्या कॉमन आया माइनस का 13 कॉमन निकाला मैंने, और यहाँ बचता है x प्लस का 14। ठीक है, इक्वल टू 0। पूरी टर्म से जो मेरे पास में क्या कॉमन आ रहा है इस बार, x माइनस का 13 और x प्लस का 14 मेरे पास में अंदर बचता है। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करूँगा, क्या इफ़ x माइनस 13 इक्वल टू 0 है, देन x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 13, और इफ़ x इक्वल टू x प्लस 14 इक्वल टू 0 है, देन x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ रही है माइनस का 14। ठीक है, यानी कि 2 वैल्यू आ रही है मेरे पास में। तो हम क्या चेक करेंगे कि पहली जो हमने क्रमांक संख्या ली हुई है कितनी x, तो मैं लेता हूँ कितना 13। ठीक है, देन अतः यहाँ पर लिख लो, अतः पहली क्रमागत संख्या कितनी है मेरे पास में 13, देन दूसरी क्या हो जाएगी मेरे पास में, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि x प्लस 1, x की मीन 13 प्लस का 1 इक्वल टू 14। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मैंने माइनस वाला क्यों नहीं लिया। ठीक है, ये माइनस में आया, ध्यान रखना, जिसको हम बोलते हैं ऋणात्मक। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। और क्वेश्चन के अंदर आपको जो पूछा है पॉजिटिव इंटीजर, देखो आप पॉजिटिव इंटीजर या फिर धनात्मक पूर्णांक। ठीक है तो हमारे दोनों ही इंटीजर, बट ये क्या पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव को तो नेगलेक्ट कर देना है, बिल्कुल हमें लेना है बस क्या कंसीडर करना क्या प्लस का 13। तो इसलिए हमारे आंसर क्या हो गए, पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या क्या होगा 14। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आगे, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड द अदर 2 साइड। ठीक है, क्वेश्चन हमने अच्छे समझ लिया। यहाँ पर क्या कहा है कि आपका एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का मतलब आपका राइट ट्रायंगल है। ठीक है, एक बार आपको राइट ट्रायंगल बता देता हूँ कैसा होता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर हमारा एक कोण या एक एंगल कितना हो 90 डिग्री का हो, उसको हम क्या बोलते हैं राइट ट्रायंगल। ठीक है, और बाकी जो आपकी साइड्स होती है वो कितनी भी यहाँ पर कितना भी एंगल बनता हो उसका। ठीक है, यहाँ पर हमें डिपेंड नहीं है, बस यहाँ का जो एक इसके अंदर एक ट्रायंगल जो बन रहा हो वो कितना चाहिए 90। ठीक है, और ये इसमें होता है बेस। ठीक है,
ये आपका बेस होता है यहाँ पर, ये आपका एल्टीट्यूड होता है या इसको हम हाइट भी बोल देते हैं, ठीक है। ये होता है आपका कर्ण, जिसको हम बोलते हैं क्या, हाइपोटेनस, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करना है, किस तरह सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन के अंदर जो यहाँ समझने वाली बात है कि जो एल्टीट्यूड है या फिर जो हाइट है या ऊंचाई है वो किस पे डिपेंड है, आधार, ठीक है। देखो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि अगर हमें आधार पता लग जाए तो हम डायरेक्टली ऊंचाई या एल्टीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरा क्या कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो हमें दो भुजाएं भी फाइंड आउट करनी है फिर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम क्या लेके चलेंगे, सबसे पहले हम इसका आधार मानेंगे कि आधार कितना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार, इसको हम बोलते हैं बेस, वो मैं कितना ले लिया मैंने, x सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर हमारे पास में यूनिट दी हुई है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान मेरे पास में ऊंचाई या एल्टीट्यूड कितना आएगा, कितना 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। देन ऊंचाई कितनी हो जाएगी मेरे पास में, x माइनस का 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, कम कर दिया हमने। और हमारे पास में क्या है, समकोण का त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ हमें, तो कर्ण कितना दिया है मेरे पास में 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास में ये कह सकता हूँ कि जो मेरा बेस बन का है वो कितना है, आधार, यानी कि ये x हो गया मेरा, एल्टीट्यूड x माइनस 7 यानी कि यहाँ पर आ चुका है आपका, और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण आपका कितना 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, या पाइथागोरियन जिसको हम बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं, आप उसको इसमें अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। वो आपका नेक्स्ट जो आपके चैप्टर आने वाले हैं उसके अंदर भी आएगा, तो यहाँ पर जरूरत पड़ रही है इस टाइम, तो हम इसलिए सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आप उसको याद रख सकते हो, बहुत ईजी फॉर्मूला है, तो हम याद रखना उसको। वो क्या होता है, देखो पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है, देखो पहले ये हमारा क्या कर्ण है, यानी कि मैं लिख देता हूँ कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल किसके होता है कि आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इन शॉर्ट आप उसको कहते हो कर्ण को क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर, आधार का मतलब बेस का स्क्वायर, और ऊंचाई का मतलब एल्टीट्यूड या फिर हाइट का स्क्वायर, वैसा भी कर सकते हो आप इनमें से, ठीक है। दोनों का मीनिंग यही होता है। तो हम डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो 13 मेरे पास में कर्ण है, ये आपका कर्ण कितना हाइपोटेनस, तो इट मीन्स 13 का स्क्वायर, ठीक है। बेस मेरा कितना x यानी कि x स्क्वायर, प्लस एल्टीट्यूड यानी कि हाइट x माइनस का कितना 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, तो 13 का कितना होता है 169, ये x स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी वाला, ये 7 आपका, ठीक है। इसको फॉर्मूला एक्सपेंड कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस का 14, और ये आपका हो गया कितना 14x, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम आगे, तो 169 ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो चुका है आपका, प्लस का 14 और माइनस का 14x, ठीक है। या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पर 0 बचेगा, तो 2x स्क्वायर प्लस का 14 और 49 और माइनस का 14x इक्वल टू, ये आपका माइनस में आ गया इधर 169, ठीक है। या फिर 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 14 हमने पहले लिख लिया, और उसके बाद में हमने ये प्लस का 40, ये 69 है आपका, और ये प्लस का 49, ठीक है, ये हमने साथ में लिख लिया, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, या फिर 2x स्क्वायर, ये आपका 49 है एक्चुअली, यहाँ पर आपका एक x भी है, ठीक है। तो 14x, इसमें से आपने माइनस कीजिए, माइनस का यानी कि 0, 9 में से 9 गया आपका कितना बता 0, 6 में से आपका जाता है 4, तो यानी कि 2, और 1 में से 0 गया तो 1, ठीक है। इट मीन्स माइनस का 120 बचा आपके पास, और इक्वल टू 0, ठीक है। अब मेरे पास से पूरी क्वेश्चन से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 कॉमन निकाला, यहाँ पर से आपका x स्क्वायर, यहाँ पर 7x, और यहाँ पर आपका 60 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरे पास में अगला स्टेप जो होगा ये 2 0 में पहुँच जाएगा, यानी कि x स्क्वायर 7x और 60 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे इस इक्वेशन के, तो 60 की मल्टीप्लाई पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक में कीजिए, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 60
ठीक है। अब मुझे 16 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको अगर मैं माइनस करता हूँ तो 7 बचना चाहिए, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, यानी 60 आना चाहिए। तो मेरे पास में मेरे पास जो फैक्टर आएंगे वो क्या हो गए, 12 इंटू 5, ठीक है। देखो आप 12 का मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो 12 5 होता है कितना 60, 12 पंजे 60, ठीक है। और जब आप 12 में से 5 को माइनस कर दो 7 बचता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा दीजिए इसके अंदर कंडीशन ये, तो 7 को आप लिख सकते हो क्या, 12 माइनस का 5 इंटू एक्स और माइनस का 60 इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस की और एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 12x और ये प्लस का 5x और माइनस का 60 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकालिए तो x कॉमन आया तो यहाँ पर बचता है x माइनस का 12, यहाँ से आप कॉमन निकालिए कितना, माइनस का 5, ठीक है। और यहाँ पर आपका बच प्लस का 5 लीजिए आप, और यहाँ पर बचता है आपका x माइनस का 12 इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि देखो जब आप 5 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो 5x बन गया, और 5 प्लस का 5 का 12 में करोगे तो कितना बनेगा, 60 बनेगा आपका, वो भी माइनस रहेगा क्योंकि माइनस प्लस का ये माइनस का, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या कि हमारी ये चीज़ बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो पूरे टर्म से मेरे पास से क्या कॉमन आ गया, x माइनस का 12, अंदर बचा मेरे पास में x प्लस का 5, ठीक है, इक्वल टू 0। अब मैं लगाऊंगा इफ़ x माइनस का 12 इक्वल टू 0 है, देन मेरे पास में x की वैल्यू कितनी आएगी, 12। और इसी तरह अगर x प्लस का 5 इक्वल टू 0 है, देन मेरे पास में x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 5, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा था, समकोण त्रिभुज का आधार कितना लिया मैंने, x, तो x तो मेरा तो क्या आएगा, 12 आ गया, क्योंकि मैं माइनस में नहीं लूँगा, हाइट माइनस में नहीं होती है, ठीक है। और दूसरी कि यहाँ पर हमें दो क्या है फाइंड आउट करनी है, दो भुजाएं है, ठीक है, दो साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे अब आगे, x मैंने क्या लिया हुआ है, एक ध्यान रखना आप, x मैंने लिया है आधार, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, आता है आधार, त्रिभुज का आधार मेरे पास में कितना आ चुका है, जो मैंने फाइंड किया है आपका 12 आ चुका है, ठीक है। आपको आधार मिल गया और आपने ऊंचाई कितनी मानी हुई, x माइनस का 7, ठीक है। x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 12, यानी कि x मतलब 12 और माइनस का 7, इट मीन 5 आ गया, ठीक है। यानी कि हमारे पास में दोनों साइड आ गया, 13 हमारे पास में ऑलरेडी दिया हुआ था कर्ण, तो आप चाहो तो उसको भी लिख दीजिए। यहाँ पर कर्ण आपके पास में कितना आ गया, 13 का सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास में दोनों क्या है, साइड से आ चुकी है। तो ये इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सोल्व कर लिया, और हम अब देखने वाले क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं इंग्लिश में, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of article produced and the cost of each article, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेश्चन के अंदर हमें क्या देखना है कि एक दिन के अंदर कुछ बर्तन बन रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस वीडियो की तरह है जो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया था, वहाँ पर कुछ खिलौने बन रहे थे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपके बर्तन है, तो यहाँ पर उससे रिलेट करने वाले हम, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि एक दिन के अंदर कि वो कितने बर्तन बना रहा है, यहाँ पर एक विशेष दिन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये तो नहीं पता कि कितने बर्तन बना रहा है, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि वो बर्तन यहाँ पर x बना रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन दी गई है कि यहाँ पर कि एक विशेष दिन यह देखा है कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, यानी कि जिस दिन उन्होंने बर्तन जो बनाए उसकी संख्या के दुगने, ठीक है, यानी कि 2x से 3 अधिक, यानी कि हम 3 उसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, प्रत्येक नग की लागत आ जाएगी मेरे पास में, ठीक है। तो अब सोल्व करते हैं इसको आगे। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना उस दिन या उस विशेष दिन
उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस दिन के अंदर कितने बर्तन बनाए गए हैं, ठीक है। तो उस दिन बर्तनों की संख्या कितनी है, मैंने मान लिया है वह मेरे पास में कितना x, ठीक है। उस दिन x बर्तन हमारे बने हैं, ठीक है। अब लागत निकालनी है किसकी, नग की। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, कॉस्ट निकालनी है हमें उसकी। तो कैसे निकलेगी, जो कंडीशन दी है, ठीक है, उस दिन के दुगने यानी कि 2x से कितना अधिक है, 3 अधिक, यानी कि प्लस का 3 इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। और उस दिन यहाँ पर एक कंडीशन दी है क्या, उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी थी, 90 रुपये थी, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं पहले। तो उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपीज़ या 90 रुपये, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अब कंडीशन लगाते हैं क्या, कि ये वाले इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 3, ठीक है, और इक्वल टू 90। ये क्यों किया, क्योंकि मान कर चलो आपके एक दिन के अंदर 3-4 बर्तन बने, ठीक है। उसकी कॉस्ट मैं मानता हूँ 2 रुपये है। तो अगर आपके पास में ये जितने बर्तन हैं, हर टोटल को मिला के उनकी क्या निकालनी है, लागत निकालनी है कि उस दिन हमारा कितना का काम हुआ है। तो आप क्या करोगे, जितने मेरे पास ये उसकी लागत है आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 90 रुपये के बराबर है, जो कंडीशन दी है। ये बिल्कुल आप ऐसा समझिए कि मान कर चलो आप एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 1 रुपये है, तो 10 का बताओ कितना है, ठीक है। इस तरह से है, तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो बिल्कुल यही काम हो रहा है, ठीक है। तो हमने एक कंडीशन बना दिया, यानी कि x मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 3, ठीक है। अब इसका आप क्या करोगे, x का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 3x इक्वल टू 90, ठीक है। या फिर 2x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 90 इक्वल टू 0। ये मेरे पास में एक तरह का इक्वेशन बन चुका है, त्रिघात समीकरण, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 90 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के कोफिशिएंट में, यानी कि 90 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, 182, ठीक है। तो मुझे यहाँ से पता लगता है कि 182 को मुझे तो इस तरह से फैक्टराइज करना है कि अगर उसको माइनस करता हूँ तो आना चाहिए 3, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो आना चाहिए 180, ठीक है। तो मेरे पास में एक्चुअली फैक्टर क्या है, 12 × 12, ठीक है, और नहीं 15 × 12, ठीक है। एक्चुअली में दोनों एक चीज़ बोल दिया मैंने। 15 और माइनस का 12 कितना होता है आपका, 13, ठीक है। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई देखने वाले, तो मल्टीप्लाई देखो तो उनका 12 पंजे कितना होता है आपका, 60 होता है। कैरी आपका कितना हो गया, 6 और 12 कम 12 और 6 180 हो गया आपका टोटल। अब यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और ये भी है 12 में से जब और 15 में से जब आप 12 करोगे तो आएगा 3, और सॉरी ये आपका 3 है, ठीक है। यानी कि हमें 3 लाना है, यानी कि हमें दोनों पास की कंडीशन आ चुकी है। अब इसके अंदर लगा दीजिए इस कंडीशन को, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2x स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा 15 माइनस का 12 और बाहर x चल रहा है और माइनस का 90 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करते हैं इसको। तो 2x स्क्वायर, यहाँ आपको नहीं क्या कर देना है, x का मल्टीप्लाई कर देना अंदर। तो 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से x कॉमन ले लूँगा। तो x कॉमन आ गया मेरे पास, अंदर बचता है 2x और प्लस का 15। यहाँ से मेरे पास में क्या कॉमन आ रहा है, देखो माइनस का 12 कॉमन आ चुका है। तो यहाँ बचा है x प्लस सॉरी इट मीन्स यहाँ पर आएगा आपका 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 6 यहाँ पर बचेगा आपका 2 और यहाँ पर बचेगा आपका 6 कम 6 और बचेगा कितना 3, तो होता है 6 पंजे 30, यानी कि 2x प्लस का 3, ठीक है, 2x प्लस 15, ठीक है। ये कंडीशन बन गई। देखो ये चीज़ आपकी इसके इक्वल है, ठीक है। तो आप 6 को जब आप डिवाइड करोगे 90 से 6 से, तो ये आपका 15 आता है, ठीक है। 15 6 का 90 होता है आपको, ठीक है। तो पूरी टर्म से मेरे पास में क्या कॉमन आ गया, 2x प्लस का 15 और यहाँ पर x माइनस का 6 इक्वल टू 0, या फिर इफ़ 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0 है, देन मेरे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 15/2। और यदि x इक्वल टू माइनस का 6 है, यहाँ पर माइनस का 6 इक्वल टू 0 है,
देन एक्स की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, तो मेरे पास में ये दो कंडीशन आई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो कंसिडर करूँगा क्या, प्लस वाली, क्योंकि माइनस वाली तो हमें लेते नहीं है। यहाँ पर असंभव या इम्पॉसिबल लिख सकते हो आप। तो यानी कि मैं क्या लिखूँगा, अतः जो मैंने स्टार्टिंग में ली है ये वाली चीज़, अतः उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या। ठीक है, अतः उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या मेरे पास में कितनी आ चुकी है, यानी कि 6। ठीक है, और कॉस्ट देखते हैं कि प्रत्येक लागत कितनी आ रही है उसकी नग की। तो नग की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी मेरे पास में, वो लिखा है मैंने 2x, x का मतलब 6 और प्लस का 3, यानी कि 6 दूनी 12 और प्लस का 3 यानी कि 15। ठीक है, ये मेरे पास में दोनों आंसर आ चुके हैं। बर्तनों की संख्या कितनी थी 6 और लागत कितनी थी 15 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास में दोनों आंसर आ चुके हैं। ये आपका रुपीज़ है, ये ध्यान रखना। और जो संख्या कितनी, एक दिन के अंदर किस दिन बर्तन बनाएगा, उस दिन 6 बर्तन। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।